हर हर महादेव दोस्तों, मेरे सभी शुभचिंतकों को सादर प्रणाम। इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव की डोली यात्रा। यह डोली यात्रा 2 दिवसीय होती है, जिसमें पहले दिन यानी 16 मई को डोली प्रस्थान करेगी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से। गोपीनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपने वास्तु के कारण अलग से पहचाना जाता है। इसका एक शीर्ष गुंबद और 30 वर्ग फुट का गर्भगृह है, जिस तक 24 द्वारों से पहुंचा जा सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन आर्मी का बैंड आया हुआ है रुद्रनाथ महादेव की डोली के स्वागत के लिए, और सामने ग्वाड़ गांव के लोगों के द्वारा रुद्रनाथ की डोली को सजाया जा रहा है रुद्रनाथ की यात्रा के लिए। और इस बार ग्वाड़ गांव की बारी है, इस वजह से ग्वाड़ गांव के लोग ही इस यात्रा में शामिल होंगे और ग्वाड़ गांव से गुजरते हुए यह डोली जाएगी रुद्रनाथ महादेव की ओर। बस कुछ ही देर में बाबा रुद्रनाथ की डोली यहाँ गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से अपने धाम ग्रीष्मकालीन धाम रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। इंडियन आर्मी का यह बैंड बस कुछ ही दूर तक बाबा रुद्रनाथ की डोली में शामिल होगा। यहाँ पर पूरे गोपेश्वर के, चाहे वो बुजुर्ग लोग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्कूली बच्चे हों, सभी लोग भगवान रुद्रनाथ की डोली को धूमधाम से विदा कर रहे हैं अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा रुद्रनाथ की डोली को विदा कर रहे हैं गोपीनाथ मंदिर से। और इसके बाद जो सबसे पहला जो
पड़ाव आने वाला है डोली का, वो है गंगोल गांव। वहाँ पे बाबा रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद सगर गांव पहुँचने के बाद क्वाड़ होते हुए रुद्रनाथ के लिए बाबा रुद्रनाथ की डोली प्रस्थान करेगी और यहाँ पे पारंपरिक ढोल डमाओं के साथ बाबा को विदा कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग गंगोल गांव पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ युवा लोग पुष्प लिए हुए भगवान रुद्रनाथ की डोली का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और यहीं से बाबा रुद्रनाथ की डोली गंगोल गांव को जाती है ऊपर और यहीं इसी गांव में यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद जलपान करने के बाद वापस से सगर गांव के लिए रुद्रनाथ बाबा की डोली प्रस्थान करेगी। अभी गोपेश्वर से प्रस्थान करने के बाद 10 बजे हम लोगों ने गोपेश्वर से प्रस्थान किया और अभी 11 बजे करीब गंगोल गांव में पहुंचे हैं। यहाँ ऊपर एक गंगोल गांव है और यहाँ पे डोली की अभी पूजा अर्चना की जाएगी। चाय और जो जलपान का जो व्यवस्था कर रखी गंगोल गांव वाले लोगों ने, तो वहाँ पे करने के बाद नीचे आके वापस आगे ये सामने सगर गाँव है, सगर गाँव से होके हुए रुद्रनाथ जाएंगे। और पहले दिन का जो पड़ाव होगा रात्रि विश्राम वो होगा हमारा लवीटी बुग्याल में और दूसरे दिन यानी कि 17 तारीख शाम को हम लोग रुद्रनाथ पहुंच जाएंगे और 18 मई की सुबह को रुद्रनाथ के कपाट शुभ लग्नानुसार खोल दिए जाएंगे सभी भक्तजनों के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं रुद्रनाथ ट्रैक का रास्ता। ये देख सकते हैं ये है सगर गांव और यहीं से ये ऊपर पूरा ऊपर जाते जाते ये चढ़ाई के पीछे और पूरा रुद्रनाथ के लिए ऐसी चढ़ाई है और धूप पूरी खिली हुई है। ये सामने देवर गांव है, ग्वाड़ देवर गांव है और गोपेश्वर इस तरफ है। गंगोल गांव से निकलने के बाद बाबा रुद्रनाथ की डोली कुछ समय बाद पहुंचती है सगर गांव में, जहां से रुद्रनाथ ट्रैक का मेन रास्ता स्टार्ट होता है। आप लोगों को यदि कभी रुद्रनाथ की यात्रा करनी हो तो आप इसी सगर गांव के मेन गेट से अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिएगा। कुछ देर बाद हम लोग पहुंचते हैं गंगोल गांव की तरफ। गंगोल गांव की तरफ पहुंचने पर ही यहां देखने को मिलता है कि सभी स्कूली बच्चे सड़क पर पहुंचे हुए हैं बाबा रुद्रनाथ की डोली के स्वागत में। कुछ देर बाद जैसे ही हम लोग ग्वाड़ गाँव पहुँचते हैं तो यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा पूजा अर्चना के लिए नए अनाज का अर्घ लगाया जाता है और कुछ देर बाद जलपान करने के बाद यहाँ से बाबा रुद्रनाथ की डोली प्रस्थान करती है लवीटी बुग्याल के लिए और आज पहले दिन का जो पड़ाव होने वाला है वह लवीटी बुग्याल में ही है। दिन के 12 बजे बाबा रुद्रनाथ की डोली ग्वाड़ गांव से प्रस्थान कर चुकी है लवीटी बुग्याल के लिए। खाएंगे अभी उधर ताला थोड़ी नहीं लगा तो हम लोग ग्वाड़ गांव से प्रस्थान कर चुके हैं। डोली आगे आगे जा रही है, हम लोग डोली के पीछे पीछे जा रहे हैं और इस बार मुझे ये मालूम लगा है कि सगर गांव से नहीं जा रही है डोली, डोली जा रही है ग्वाड़ गांव से। ग्वाड़ गांव दिखाता हूँ मैं आपको। ये नीचे है, ये ग्वाड़ गांव है हमारा और सगर है उधर सगर गांव। तो वो रहा हमारा सगर गांव। इससे पहले 2 बार मैं रुद्रनाथ की यात्रा कर चुका हूँ और दोनों बार सगर गांव से गया हूँ और सामने, और इस बार सगर गांव से 2 किलोमीटर आगे ग्वाड़ गांव में आए रोड बाय रोड। उसके बाद ये सगर गांव होते हुए और यहाँ से कुछ मुख्य पुजारी जो है हमारे श्री वेद प्रकाश भट्ट जी पीछे आ रहे हैं और हमारी डोली आगे आगे को प्रस्थान कर रही है और धीरे धीरे हम सब लोग भी रुद्रनाथ जी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो है सगर वाला रास्ता, हम लोग वहाँ से नीचे आए हैं ग्वाड़ होते हुए इधर से
और वहाँ से ये ऊपर इस बीच में है पुंग बुग्याल, जिसको हम लोग स्किप करेंगे। पुंग बुग्याल भी नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सीधे मौली खर्क। आते टाइम में पुंग बुग्याल आप लोगों को दिखा दूँगा। यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधे मौली खर्क तक, और मौली खर्क के आगे ड्यूटी बुग्याल आता है 2-2.5 किलोमीटर। वहीं पे आज रात का विश्राम होगा हम सब लोगों का। डोली भी आज ड्यूटी बुग्याल में ही रुकेगी। उधर के हिसाब से ये रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन चढ़ाई कम है यहाँ पे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं ग्वाड़ से करीब 4 किलोमीटर ऊपर। इस जगह का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से भी अभी मौली खर्क करीब 5 किलोमीटर अभी और है। तो यहाँ पे इस रास्ते भी अगर आप लोग आते हैं तो पानी की बोतलें ज़रूर भरें, क्योंकि ग्वाड़ से लेके इस 4 किलोमीटर तक का सफ़र में कहीं भी पानी नहीं मिला। यहाँ पे पानी आ रहा था, सूखे की वजह से बहुत कम पानी आ रहा था। उस रास्ते अगर चलते हैं सगर के रास्ते भी, तो वहाँ पर भी पानी की बोतलें भर के चलें साथ में, क्योंकि चढ़ाई में पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। ये जो टॉप है यहाँ से ऊपर जाना है, आगे से दिखा देता हूँ मैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। वो वहाँ है गोपेश्वर, और हम लोग आए हैं से वहाँ से होके ये सगर होके इधर ग्वाड़ से ऊपर चढ़े हैं। और जो सगर वाला रास्ता है वो ये जाता है, ये देखिए, ये पूरा सगर वाला रास्ता जाता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, और फिर ऐसे फिर ऊपर चढ़ाई। सुबह 10 बजे गोपेश्वर से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अभी 2 बजे के करीब दानी में। दानी एक जगह का नाम है। तो इधर की रास्ते भी काफ़ी चढ़ाई लग रही है मुझे तो बराबर ही लग रहा है। ये लोग कह रहे थे यहाँ से लंबा है लेकिन सीधा है, तो मुझे तो वैसे ही चढ़ाई लग रही है जैसे उस रास्ते से पुंग से ऊपर। और यहाँ ऊपर जो है और भी ज़्यादा चढ़ाई है। जो ऊपर वाला रास्ता है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल सूखी घास और धूप। ये देखिए, ये चढ़ाई चढ़नी है, ये पूरी चढ़ाई चढ़ के, और ऊपर ये पेड़ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये जो पेड़ है वहाँ तक जाना है, इन पेड़ों तक। वैसे इस रास्ते में पहली बार ही आ रहा हूँ, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और परसों जब उतरूँगा तो उस रास्ते ही उतरूँगा, सगर वाले रास्ते से। खैर उतराई में तो ज़्यादा थकान नहीं लगती है, थकान चढ़ाई में ही लगती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस पूरे टॉप को पार करके ऊपर, पार करके उसको आगे वहाँ बढ़ना है हमें। और वो जो सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी से पार जाना है रुद्रनाथ के लिए। इस रास्ते किस तरीके से चढ़ाई है ये पूरा। अभी थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए, और यहाँ से ऊपर ये पूरा होके आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये नीचे ये वाला सगर गांव है, वो वाला गगोल गांव है, ये इधर ग्वाड़ है, ग्वाड़ से उधर आगे देवर है। पंच केदार में जो सबसे मज़ेदार और सबसे बढ़िया व्यू वाला ट्रैक है मेरे हिसाब से वो रुद्रनाथ ट्रैक है, और सबसे टफेस्ट केदार है पंच केदार में रुद्रनाथ महादेव। यहाँ पे डोली रुकी थी, यहाँ पे जलपान हुआ सब लोगों का बढ़िया से। और इस जगह का नाम है टोमल्या बुग्याल। टोमल्या के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा वो होगा ड्यूटी बुग्याल, जहाँ पे डोली रुकने वाली है।
भाई अगर कभी आप लोगों को रुद्रनाथ आना हो तो सगर वाले रास्ते से ही आना। जो सगर विलेज है वहाँ से ही आप लोग रुद्रनाथ के लिए ट्रैक शुरू करना। जो ग्वाड़ विलेज है यहाँ से ट्रैक स्टार्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये रूट काफ़ी लंबा है और चढ़ाई तो सेम ही है लगभग। यानी कि लगा लो सुबह 11 बजे निकलने के बाद अभी भी हम लोग मौली खर्क नहीं पहुँचे हैं। 6 बज चुके हैं, अभी भी करीब 1 घंटे का सफ़र और तय करना है, तब जाके 7 बजे हम लोग पहुँचेंगे लुईटी में। शौक लग रहा है भाई, बढ़िया सब्जी का। ये रहा तो भाई ये पहुंच चुके हैं हम लोग लुईटी बुग्याल में 7:10 पे। सुबह 11 बजे से अभी पहुंच रहे हैं।